गाजीपुर उस जगह पर हूँ जहां गाजीपुर के सुरमे बसते हैं। लोग बताते हैं कि गरीबों का मसीहा है और इस धरती और राजनीति को उभारने वाले लोग बसते हैं। उसी मोहम्मदाबाद में मैं हूं और हमारे साथ जो है ये नगर क्षेत्र है। नगर की जिम्मेदारी एमपी एमएलए विधायक एमएलसी की जिम्मेदारी बनती है। और कुछ नहीं तो बात होनी एसडीएम और डीएम के यहाँ भी पत्र दिया गया। हमारे पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के धान रोपे थे सड़किया में। और उसके बाद भी आज तक गुलेबाग है और एक मोहम्मदाबाद सानिंदा के बगल में मठिया गांव है। ये दोनों की स्थिति आप जाकर देख लीजिए, सर्वे कर लीजिएगा। और बरसात आएगी तो आप आइएगा। आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक विकास पुरुष हैं, काम करा रहे हैं धड़ल्ले से। आप कह रहे हैं कि हमारा मोहल्ला खुद उस ग्रस्त में है कि बारिश हो जाएगी तो फिर साइकिल निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ये नगर पालिका हर जगह है, पूरे प्रदेश में नगर पालिका है जी। हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद में नगर लोगों का आशीर्वाद रहा कि आज तक ये लोग बने हुए हैं राजनीति में। नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन लोगों का उस प्रकार का कोई सामाजिक गाँव बसाए। तो कौन कौन गाँव का नाम हो तो मालूम होके के चाहिए। कुत्ता बिल्ली गधा जानवर आदमी का मिला के 40 बरिस उमरिया रहे। उतर सबकर में मिला के 20 को घटा के उन्हें घटा के अगले जानवरों का आदमियन में जोड़ दिया गए। 100 बरिस हो गई। तो जब हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हम अपने तरफ से किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, न गलत हमारे पूर्वज किए हैं, तो इसका तो हमको परिणाम मिलेगा ना मिलेगा और मिल रहा। अच्छा, एक चीज उभर कर आती है कि जब मुहम्मदाबाद का नाम आता है तो जरूर कहीं ना कहीं फाटक से जुड़ा बात आ जाती है। और लोग कहते हैं, अभी बीच में ही कुछ मऊ से लोग कहे थे, जब अब्बास अंसारी आकर के मऊ घूम रहे थे तो भाषण वहाँ दिए थे कि जा करके पूछला हमारे बाप दादा 18 गांव बसौले हुए, अगर केहू एक गांव बसा दे होके, वो घर बना दे होके तो बतावा इसमें कितना सत्यता बात है 18 गांव में। अब 18 गांव बसाए तो कौन कौन गाँव का नाम हो तो मालूम होके के चाहिए। वो गाँव कहाँ बना सो, कौन बना सो, प्रॉपर्टी कितना बाटे। हाँ, ये रहा कि सुबहान जो नाम था इनके पिताजी का, वो हम लोग भी हमारे पिता दादा अपना बताते थे कि नहीं बहुत ईमानदार थे और सबका सहयोग करते थे, मदद करने का काम करते थे। तो उन्हीं लोगों का आशीर्वाद रहा कि आज तक ये लोग बने हुए हैं राजनीति में। नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन लोगों का उस प्रकार का कोई सामाजिक दिखाई दे रहा है। ऐसा हम नहीं। विधानसभा सर पर मंडरा रहा है। हाँ, क्या होगा? मन्नू अंसारी यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हाँ, विधायक हैं तो टिकट मिलेगा तो फिर अपन विधायक लड़ेंगे, जीतना जिसको होगा वो जीतेगा। जीत पाएंगे या कोई गारंटी थोड़े। आपका अनुभव अच्छा है, आप मिनी विधायक हैं माना जाए तो, आप एक इंगल का उनका सपोर्टर माना जाए, आपके पास उतना दम है, उतनी रकम है कि आप एक मुट्ठी ऐसे कर देंगे तो संभाल सकते हैं। क्या स्थिति है? एकदम शुद्ध रूप से जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई न इनकी चमचागिरी ना उनकी चमचागिरी। आप शायद निर्दल नहीं रहते तो मैं सवाल भी नहीं कर सकता, आप फ्री हैं। बोया बबूल तो आम कहाँ से हो। कर्म पर पहले ही मैं बल देता हूँ, हमेशा बल देता हूँ कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो रिजल्ट सामने आ जाएगा ना। 5 साल हम भी जिला पंचायत रहे, हम अपने क्षेत्र में क्या किया, अपने क्षेत्र के लोगों से कैसा व्यवहार रहा हमारा। और जो वर्तमान में एमपी एमएलए है वो भी अपना, उनका भी सामने आ जाएगा जनता के सामने कितना विकास कार्य किए हैं। अब हम दूसरे को क्या कहें। हमारा नगर क्षेत्र, हमारा गृह वार्ड, ससुरा बरसात आज पानी टपक जाती है, एक मोटरसाइकिल नहीं निकल पाती है, पैदल तो दुश्वारे है। मोहम्मदाबाद की हाल बता रहे हैं, मोहम्मदाबाद नगर की हाल बता रहे हैं। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक विकास पुरुष हैं, काम करा रहे हैं धड़ल्ले से। आप कह रहे हैं कि हमारा मोहल्ला खुद उस ग्रस्त में है कि बारिश हो जाएगी तो फिर साइकिल निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ये नगर पालिका हर जगह है, पूरे प्रदेश में नगर पालिका है जी। हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद में नगर पालिका है। और आप नहीं मानेंगे तो चल के देख लीजिए। अब बरसात आने दीजिए, अब आ ही गया मौसम, आइएगा, बुलवाएंगे आपको। चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? चेयरमैन हो, एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, सबके नॉलेज में है। और मैं कई बार इस बात को हमेशा रखता हूं मीडिया के सामने कि कम से कम
MP MLA जितना प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो लोग और प्लस सरकार को भी मैं कहता हूँ कि सरकार का भी इस पर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति है, एक मोहम्मदाबाद नगर गुलेबाग है और एक मोहम्मदाबाद सानिंदा के बगल में मठिया गांव है। ये दोनों की स्थिति आप जाकर देख लीजिए, सर्वे कर लीजिएगा। और बरसात आएगी तो आप आइएगा, आप पैदल नहीं निकल पाएंगे, ये कंडीशन है। नहीं तो 84 से लेके आज तक सारा काम नहीं हुआ होता। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, इसको मत भूलिए कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। उस पंचायत में बैठता हूँ जहाँ जिले के मुखिया, चेयरमैन उस गद्दी पर बैठता है। आप चिलकेंगे तो एक बार पूरा गाजीपुर हिल सकता है। हाँ, जिला पंचायत में भी हम प्रस्ताव रखे हैं, उसके बाद भी नहीं बना। हाँ, उसके बाद भी नहीं बना। एक बार डूडा को टारगेट, डूडा में ये प्रस्ताव डाला गया था 2019 में, प्रस्तावित भी था। आधा अधूरा काम भी हुआ डूडा से, नाली आधा अधूरा ठेकेदार किया, उसके बाद चला गया। रोड का बात एकदम टचे नहीं किया, पैसा भी उतार। क्यों ऐसा हुआ? अब तो बात अब विभाग को बताते हैं कि विभाग में पैसे नहीं है, अब विभाग पेमेंट कर दिया। क्या लग रहा है आपको कि कोई प्रभावी शक्तिशाली लोग रोक रहे हैं, या फिर लाल जी के नाम से उस रोड को ग्रस्त में डाला जा रहा है कि जिला पंचायत है अपना रोड अपने खुद? हाँ, ये भी हम मान सकता हूँ कि चूंकि बात हमारा गृह वार्ड है जी, और इसमें हम परेशान रहे, हमारी जनता परेशान रहे, ये भी हो सकता है। नहीं तो ये बन न जाना चाहिए भाई। आज ना हम मान लीजिए कि बात जिला पंचायत हैं, हम क्षेत्र का, जिला का विकास कर रहे हैं चारों तरफ। हम भी चाहते तो अपना ये कमवा नहीं करा लेते, लेकिन हम, ये नगर क्षेत्र है, नगर की जिम्मेदारी MP MLA विधायक MLC की जिम्मेदारी बनती है। और कुछ नहीं तो बात SDM और DM के यहाँ भी पत्र दिया गया। हमारे पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के धान रोपे थे सड़किया में, और उसके बाद भी आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। नए गाजीपुर के जिलाधिकारी आए हुए, नए अधिकारी आए हुए, तब देखते हैं आपके माध्यम से वहाँ संदेश जाए। हम इसीलिए तो बोल रहे हैं, पूरे सरकार के यहाँ, पूरे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के यहाँ के लिए हम बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। कौन पता एक बार पता बताइए कौन जगह है? गाजीपुर जिला में मोहम्मदाबाद तहसील, यूसुफपुर रेलवे स्टेशन के बगल में एक गुलेबाग मोहल्ला है, यूसुफपुर गुलेबाग कल्याणपुर। और ये कृषि मंडी स्टेशन, कृषि मंडी यूसुफपुर से लेकर के और पावर हाउस तक ये बात ये रोड जाती है। बीच बीच में ये चौराहा भी है और उसको क्रॉस करके जाती है। और कुछ तो बिचवा में उधरिया काम हुआ, हमारा मोहल्ला में तो टच ही नहीं किया गया। एक बार 90 में किसी प्रकार से लीपा पोती लेपन का कार्य हुआ पीच का, और उसके बाद आज तक कोई काम नहीं। इस बार बरसात होगी तो धान रोपा जाएगा, एकदम धान रोपा जाएगा। वो तो हमारे बेटी और बेटा का शादी पड़ा था, और उसमें हम रोडवा को बात अपने तरफ से अपने पैसा लगा करके, कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख रुपया लगा। रामोद भैया है करवनिया से, आवा यहाँ भैया तन तू जान ला, इतना लोग बना उदाहरण बन दुखंती भैया गई लो यहाँ। आपन पैसा लगा के कि जनता आएगी तो क्या, कैसे आएगी, कहाँ रहे, कहाँ व्यवस्था हम करेंगे। अपना मान सम्मान के लिए अपना बात 1.5-2 लाख रुपया लगाए। नहीं आपको ये है तो इतने लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए, हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ चलिए भैया, मैं गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर उस जगह पर हूँ जहाँ गाजीपुर के सुरमे बसते हैं। लोग बताते हैं कि गरीबों का मसीहा है और इस धरती और राजनीति को उभारने वाले लोग बसते हैं। उसी मोहम्मदाबाद में मैं हूँ, और हमारे साथ जो हैं जिला पंचायत के सदस्य हैं, उस सभागार के मेंबर हैं जिस सभागार में गाजीपुर का विकास दौड़ता है। और इन्हीं के दरवाजे पर ठेगुन भर पानी बरसात आएगी तो लगेगा। इन्होंने धान भी रोपा, लेकिन ये बहरे कान और अंधे निगाह के जो अधिकारी बैठे हैं 1.5 फुटवा, उनको दिखाई नहीं दिया। अब इन्होंने ठान चुके हैं कि फिर मैं जब बारिश होगी तो धान रोपा जाएगा। गाजीपुर के जिला अधिकारी महोदय, आप तो अच्छे हैं, आप तो दौड़ भाग भी कर रहे हैं, और अगर हम सभा में भी जा रहे हैं जहां की आवाज आपके कान तक जा रही है, और सोशल मीडिया पर आप एक्टिव भी हैं, मैं आपके पटल पर इस वीडियो को जरूर डालना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार मोहम्मदाबाद आइए। मोहम्मदाबाद जहाँ के सांसद अफजाल अंसारी साहब का घर है, और उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के घर का ये जिला पंचायत सदस्य हैं, जो अच्छे, आप भी उस मीटिंग में जाते होंगे और ये लोग चिलकते हैं। लेकिन इनका रोड ग्रस्त में, इनका रोड बजबजा रहा है, महक रहा है, मोहम्मदाबाद सड़ रहा है। कौन बचाएगा? डीएम साहब, कब तक होगी कार्रवाई? अगर बरसात से पहले हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसी माइक को लेकर के हम लोग धान रोपवाएंगे और चिल्लाएंगे
तो आपका भी दिमाग दर्द करेगा और आप कहेंगे कि भैया इससे पहले एक बार अल्टीमेटम तो दे दिए होते। तो ये अल्टीमेटम आज बरसात से बहुत दिन पहले हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद धान रोपा जाएगा। हाँ, एकदम धान रोपा जाएगा हर सूरत में। हर सूरत में। ये संदेश ये कई बार दिया गया, पत्र के माध्यम से दिया गया। यहाँ तक एसडीएम साहिबा को भी आकर घूम के निरीक्षण करके गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पंचायत में भी हम रखे, वहाँ भी, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? अब तो अपना पैसा लगा करके उसको बनवाया गया, वो भी बरसात आएगा सब बह जाएगा, नाली सड़ी रहा है, तमाम रोग से रोग ग्रसित होंगे, लोग मरेंगे तो कुछ न कुछ करेंगे। चलिए भैया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा कि गाजीपुर के होनहार जिला अधिकारी महोदय के पटल पर जाए और मुहंदाबाद के बारे में एक बार सोचें। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।